नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से यूट्यूब पे आया हूँ और इसका रीज़न सिर्फ़ एक ही है कि एसएससी जीडी 2025 को लेकर कोई भी सटीक अपडेट नहीं था, ठीक है? जिसके कारण मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था। और आप लोग मेरे बारे में बखूबी जानते हैं, मैं बिना सटीक जानकारी का, मैं फालतू का बखेड़ा करने नहीं आता हूँ। और अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे थे मेरे पास इस बीच में कि रिज़ल्ट कब तक आएगा? बहुत सारे मैसेज ऑप्शन कमेंट आ रहा था, ठीक है? दूसरी बात कि इतना देर होने का रीज़न क्या है, ठीक है? तो आज मैं एकदम सटीक अपडेट के साथ, सटीक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आएँगे, ठीक है? दूसरी बात, इस चीज़ से आप लोग जान सकते हैं, पिछला बार मैं एकदम चिल्ला-चिल्ला के दावे के साथ बोल रहा था कि आप लोगों का जो वैकेंसी है वो 100% इंक्रीज़ होने वाला 50,000 के प्लस, ठीक है? जो हुआ भी, ठीक है? तो मैं जो भी बताता हूँ वो सटीक अपडेट होता है तभी मैं बताता हूँ, ठीक है? तो एक तो हो गया रिज़ल्ट कब तक आएँगे, दूसरी बात कि ये रिज़ल्ट लेट होने का रीज़न क्या है? कहीं वैकेंसी और तो नहीं बढ़ेगी? और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो मैं आप लोगों को प्रूफ़ के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जैसे हमें पहले से प्यार देते थे वैसे ही अपना प्यार देते रहें। देखिए, अगर बात करें रिज़ल्ट को लेकर, ठीक है? तो बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, पिछला उठा के देख रहे हैं कि पिछला बार 2021-22 में इतना कोई एग्ज़ाम हुआ था, इतना दिन के बाद रिज़ल्ट दे दिया गया, 23-24 इतना कोई एग्ज़ाम हुआ, इतना को रिज़ल्ट दिया और उससे जोड़ के देखते और बताते हैं कितना को रिज़ल्ट आया। जबकि वो सही नहीं है, चूँकि पिछला समय जैसे अगर मान लिया जाए 2022-23 का जब जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, वो 13 फरवरी को लास्ट हुआ था और उसका रिज़ल्ट जो है वो 8 अप्रैल के समथिंग दे दिया गया था। लगभग 2 अप्रैल, 2 महीना के बाद। वही 2025 24-25 में क्या हुआ था, सॉरी 2023-24, हाँ, इससे पिछला वाला वैकेंसी में, उसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 मार्च को लास्ट हुआ था और आपका रिज़ल्ट कब मिला? जुलाई में। इससे ये आप समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है एक सटीक समय या पिछला से तुलना करके नहीं ले सकते हैं, नहीं मिल सकता। रीज़न है कि देश में स्थिति क्या है, उस टाइम का सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से रिज़ल्ट मिलता है। अब पिछला बार लेट होने का कारण ये था कि देश में इलेक्शन था लोकसभा का और इस बार भी रीज़न ये है कि अभी भारत-पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, ठीक है? तो खैर इन सब से लेना-देना नहीं है, वॉर का हमारे रिज़ल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पढ़ना होगा तो हमारे फिज़िकल पेपर, ठीक है? हालाँकि वॉर तो करीब-करीब शांत है। तो सबसे पहले ये जानिए कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, मैं रिज़ल्ट के बारे में कोई आपको लंदफंद घुमा के नहीं बात करूँगा, रिज़ल्ट आपका लास्ट मई से पहले कोई चांस नहीं आता और अगर कोई ये बोल रहा है कि 4 दिन के बाद ही सप्ताह में आएगा तो कोई ये गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एकदम जो सटीक जानकारी दे रहा हूँ कि लास्ट मई से पहले कोई चांस नहीं। लास्ट मई मतलब 25 से 30 के बीच में हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अब इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी जान ही रहे हैं कि देश में जब वॉर हो रहा था पाकिस्तान और भारत का, बहुत सारे हमारे जो बीएसएफ का खास करके आप लोग पेपर वगैरह पढ़े होंगे जिसमें फोर्सेस की कमी है, तो इस पे विचार चल रही है कि और भी वैकेंसी आए और जब वैकेंसी बढ़ाना होगा तो रिजल्ट हो सकता है जो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ वो लास्ट मई से डिले भी हो सकता है, जून भी जा सकता है लेट, ठीक है ना? तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, रिजल्ट आएगा। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई तो रिजल्ट आपका इसी महीने लास्ट में कंफर्म आ जाएगा, ठीक है? और अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई, हालांकि वैकेंसी इंक्रीज को लेकर अगर पूछेंगे कितना परसेंट चांस है तो इतना अंदाज़ा लगा लीजिए 70 से 80% ज़्यादा चांसेस है कि वैकेंसी फिर से इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना? एक मैं संभावना और इसके बारे में अभी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए, जब मैं आप लोगों को गारंटी के साथ दावे के साथ बताऊँगा कितना और वैकेंसी इंक्रीज होने वाला है, ठीक है? तो रिजल्ट डिले होने का एक रीज़न है कि आपका वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है। इंक्रीज हुई तो रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा, लास्ट मई से जून जा सकता है और अगर नहीं इंक्रीज हुई तो इसी महीने आपके लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? अब दूसरी बात करें फिजिकल को लेकर, तो भाई अभी रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट, जब रिजल्ट ही नहीं आया है तो फिजिकल के बारे में मत सोचिए, लेकिन इतना जान लीजिए अपनी जिनका भी मार्क्स अच्छा खासा है वो अपनी फिजिकल को बिल्कुल मत छोड़िए, ये जो आपका समय मिला उसका फ़ायदा उठाइए, भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है? और खूब जम के तैयारी कीजिए और इस बीच में जिनका भी मेडिकल का कोई पॉइंट है तो उसको अभी से सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है? और फिजिकल को लेकर भी मैं हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को कुछ संभाल डेट बताऊंगा कि इस बीच आपका फिजिकल होने के चांस, हालांकि रिजल्ट ये जो पाकिस्तान और भारत का वार हो रहा है इसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिकल पे ज़रूर असर पड़ेगा क्योंकि जितने भी फोर्स जो हमारी फिजिकल करवाती है वो खुद अभी व्यस्त है, रिजर्व में रखा गया है कि देश में कब आपातकाल में कब जरूरत पड़े, ठीक है? तो रिजल्ट के बारे में बता दिया आप लोगों को कि रिजल्ट आपका जो है ये लास्ट मई के आसपास चांसेस है, वैकेंसी इंक्रीज हुई थोड़ा लेट होगा, ठीक है? तो आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं होइएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा,
और ऐसे ही मैं अपनी सटीक अपडेट, हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन मैं लेट करूँ, लेकिन बिना सटीक जानकारी के मैं यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई अगली सटीक जानकारी होगी मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगा। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि अगली वैकेंसी की तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक पढ़ें। बहुत सारे हमारे भाई, मैं नाम तो याद नहीं है, जो कमेंट कर रहे थे कि अगली वैकेंसी की तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक पढ़ें। तो इसको लेकर मैं हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर अंदर एक स्ट्रेटजी वीडियो लाऊँगा कि किस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।